गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि पूरा फर्स्ट बुक इसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको ठीक से समझ में आ जा रही है तो बहुत सारे पार्ट्स आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट एंड टॉपिक फर्स्ट विच इज नेम्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। सो फर्स्टली पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सर व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इससे आगे हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्या कोई मटेरियल है या कोई बिहेवियर है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल का बिहेवियर है, कोई मटेरियल नहीं है, ये किसी मटेरियल का बिहेवियर है। और ये कब डेवलप होता है और कब डेवलप नहीं होता है ये मालूम होना जरूरी है। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज is a property of material by which it can exert or experience electric and magnetic effect. We can call electric charge. So simply we can define the property of material, the property of material by which it can exert and experience electric and magnetic इफेक्ट। इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि एक मटेरियल की बिहेवियर है जिसके अंदर दो बिहेवियर हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली। अब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इट इज अ बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी कि ये एक मटेरियल का बिहेवियर है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? एक मटेरियल का बिहेवियर है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम इसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, वन मोर थिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई रिपीट, याद रखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम पूरे एंटायर यूनिट में जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट हम लेकर चलेंगे उसको हम कोड करेंगे इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस होते हैं जिसको हम क्वार्क बोलते हैं, बट आपके लेवल 12th में हम ये मानकर चलेंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। सो गोइंग टू डिस्कस, नोट कर लिया होगा आपने? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, देयर आर two type of
charges we have, which one? First positive and second नेगेटिव। आपको पता है इंट्रो में बताया जा चुका है कि विट्रस, इसका स्टार्टिंग में जो नेम लिया गया था उसको बोला गया था विट्रस, जो इसका ग्रीक वर्ड है विट्रस, और इसको बोला गया था फर्स्ट टाइम रेजिनस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम प्रेजेंट में क्या मानकर चलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड बिहेवियर, like charges always repel and unlike charges always attract to each other is very interesting। यानी कि लाइक चार्जेस का मतलब ये है कि प्लस प्लस के अगर दो चार्जेस लेते हैं, वी हैव टेकन द पेयर ऑफ द सेम चार्जेस, सो इसके बीच में ये चार्जेस इसको रिपेल करेगा और ये चार्जेस इसको रिपेल करेगा। अगर मैं माइनस का चार्ज लेता हूं और ये भी माइनस का लेता हूं, तब भी इसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन प्रोसेस होगी। यानी कि ये लाइक चार्जेस किस तरह के फोर्सेस को दिखाएगा, तो याद रखेंगे आउटवर्ड फोर्सेस, आई रिपीट आउटवर्ड फोर्सेस शोइंग द फोर्स ऑफ रिपल्सन। याद रखेंगे आउटवर्ड फोर्सेस इज अ रिपल्सन, आउटवर्ड फोर्सेस इज रिपल्सन, आउटवर्ड फोर्सेस इज रिपल्सन। ओके, क्लियर? ओके, अब अनलाइक चार्जेस को देखें। सो अनलाइक चार्जेस में इफ वी हैव टेकन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इसके बीच में ये चार्जेस चाहेगा इसको अपनी ओर खींचने के लिए और ये चार्जेस चाहेगा इसको अपनी ओर खींचने के लिए, राइट? तो ये चार्जेस अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, उस कंडीशन में भी ये चार्जेस अपनी ओर खींचेगा और ये चार्जेस अपनी ओर खींचेगा। यानी कि अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगती है उसको याद करने के लिए आप लोग रखेंगे इनवर्ट फोर्सेस। सो इनवर्ट फोर्सेस वेयर एग्जिस्ट, सो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट द इनवर्ट फोर्सेस एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट द आउटवर्ड फोर्सेस। इसके लिए हमने कुछ कोड किया है फोर्सेस को। अब इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फोर्स, ये डायरेक्शन किस चार्ज के लगने वाले फोर्स का है और ये वाला, ये डायरेक्शन किस चार्ज से लगने वाले फोर्स का है। तो इसके लिए हम कुछ नोट याद रखेंगे यहाँ पे। नोट फर्स्ट, ये आपको नोट करते रहेंगे साथ में कि सपोज मैंने F12 लिखा, क्या लिखा, F12, F मीन्स फोर्स 1 and 2, तो F12 मीन्स अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं F12, तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि फोर्स ऑन फर्स्ट, यानी कि जिस पे अप्लाई होगा उसको पहले लेंगे और जो अप्लाई करेगा उसको बाद में लेंगे। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड मीन्स के F12, राइट? अगर मैं F21 लिखता हूं तो इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। सो हैव यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? तो यहां पर देखते हैं, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया है और रिपेल करने के लिए रिपल्सन प्रोसेस है, यानी कि ये फोर्सेस है। अगर मैं इसको Q1 बोलूं और इसको मैं Q2 बोलूं, तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रखा है, तो इस पे फोर्स लगा है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये है, राइट? तो इधर अगर डायरेक्शन है तो हम इस फोर्स को, ये वाला चार्जेस ने इधर फोर्स लगाया है किस पे, फर्स्ट पे। कौन लगाया है, सेकेंड ने। तो कैन बी राइट, व्हाट कैन बी राइट, F12, इट मीन्स के फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर? ओके। अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये, तो फर्स्ट वाले ने सेकेंड पे फोर्स लगाया, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड F21। क्या बोलेंगे, F21, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्जेस। वी नो वेरी वेल कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली अगर ये Q1 होता और ये Q2 होता,
तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स की डायरेक्शन को कोड करेंगे F12 विच मीन्स के द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो हम इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। एक बात और याद रखेंगे, मोर फोर्स लीड टू डायरेक्शन, जो फोर्स ज्यादा होगा वही रिजल्टेंट डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। ओके, यहां पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसने अगर मैं इसको Q1 बोलता हूं और इसको Q2 बोलता हूं, इसको Q1 बोलता हूं और इसको Q2 बोलता हूं, राइट। तो इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया और किस रीजन से लगाया, खींचने के लिए अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। किसको खींच रहा है, Q2 को Q1 अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि फोर्स लगा हुआ है लेकिन ये अपनी ओर खींचने के लिए लगा रहा है। तो इस वाले फोर्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग, F21 विच मीन्स कि द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये इनवर्ट फोर्सेस है, यानी कि जो भी चार्जेस फोर्स लगाएगा वो अपनी ओर खींचने के लिए लगाएगा। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन किसका है, तो ये डायरेक्शन है इस फोर्स, इसने इस पे फोर्स लगाया है तो उसकी डायरेक्शन ये इनवर्ट फोर्स है विच मीन्स के F12। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। ओके, सिमिलरली व्हाट कैन बी राइट हियर कि इसने F21 राइट और ये कितना हो गया F12। मीनिंग क्लियर होगा इसका। तो ये नए नए सिंबल्स है जो आपको आनी चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, आप मानकर चलोगे कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जिसमें लेन देन होगा, द स्मॉलेस्ट unit of charge is taken as, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट होती है चार्ज की, बट हम ये लेकर चलेंगे, इज इलेक्ट्रॉन। क्या मानकर चलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन मानकर चलेंगे। तो यहां कुछ चीजें याद रखनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई रिपीट, charge on electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, mass of electron 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। इसी के साथ में दो तीन चीजें और लिख देता हूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन, आई रिपीट, चार्ज ऑन प्रोटॉन E पॉजिटिव। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको P प्लस लिखते हैं, डोंट वरी, मतलब वही है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। रिमेंबर ऑल थिंग्स, all are helpful for the study of next topic. Okay, so you can note down and then we will start the fourth behavior of the electric charge, right? So come back our fourth behavior of electric charge. We know very well that just like this material, so this material is basically neutral. आप देख सकते हो इसमें कोई भी चार्ज में एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम मटेरियल नॉर्मली बैलेंस्ड होती है, न्यूट्रल होती है, मींस के उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, मगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पे कितना चार्ज है, तो आप कहोगे इसका चार्ज 0 है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक्चुअली इसका नेट चार्ज 0 है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें बहुत सारे चार्ज है, लेकिन सभी चार्जेस का जब समेशन करते हैं तो टोटल, सो देयर नेट चार्ज विल बी 0। इफ द बॉडी इज न्यूट्रल, इट मींस if normally the materials are electrically balanced, neutral, they do not contain any charge, which means कि the electron and proton is exactly equal। यानी कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी याद रखेंगे, न्यूट्रल बॉडी का कंडीशन क्या है, तो न्यूट्रल बॉडी से मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या होता है उस बॉडी पे, अगर नेट चार्ज 0 है, सो देन वी कैन से द बॉडी इज न्यूट्रल। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि उस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका नेट चार्ज 0 है, उस पे चार्जेस बहुत सारे है। इस मटेरियल में बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है।
समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन की जितनी भी अमाउंट होती है, नंबर्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। दैट्स वाई के सपोज कि ये एक मटेरियल है, राइट, जस्ट लाइक कि ये सोडियम है। क्या है बेटा? ये सोडियम, राइट। तो सोडियम में अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और अगर ये न्यूट्रल है, क्या है? ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है और 11 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में, जस्ट लाइक देयर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसके पहले ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 1। यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में कितना है? 1। तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। सो दोनों में 11 क्या है? कॉमन है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। एंड प्रोटॉन पे जो चार्जेस होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो QT 11 इंटू 0, एंड यू नो वेरी वेल कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग बिकम्स 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, राइट। समझ में आया ये? तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल बॉडी का सेंस ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। दिस इज अ फोर्थ बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कंडीशंस बनती है नेक्स्ट बिहेवियर पे हम आएंगे। नेक्स्ट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। I repeat, additivity of charges, right? Additivity of charges is which means के किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो उसके अल्जेब्रिक सम होगा। क्या होगा उसका? अल्जेब्रिक सम। यानी कि अगर कोई चार्ज, सपोज ये एक बॉडी है और यहां पे एक चार्ज है +Q1 और यहां पर एक चार्ज है -Q2, यहाँ एक चार्ज है -3, यहाँ एक चार्ज है +Q4, यहाँ एक चार्ज है -Q5। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर साइन कन्वेंशन, देयर प्रॉपर साइन कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस। मतलब कि एक बॉडी पे टोटल चार्ज जो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि अगर प्लस में है तो हम प्लस में लेंगे, माइनस में है तो हम माइनस में लेंगे, उसके प्लस माइनस के सेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? Q1 प्लस विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन -Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4 प्लस -Q5. This is the algebraic summations of the charges on that body. Simply we can write Q1 plus and minus Q2 minus Q3 plus Q4 and minus Q5. This is the algebraic summations. यानी कि साइन कन्वेंशन को हम चेंज ना करके उसको जिस साइन कन्वेंशन में है उस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, फाइंड द नेट चार्ज on the given body, किसी गिवन बॉडी पे अगर नेट चार्ज निकालनी है और वो बॉडी कुछ इस तरीके से है। क्या है ये बॉडी? कि एक पॉइंट ये है जहां पे A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D, और यहाँ पे जो चार्जेस है QA वो है 10 कूलम, इस पे जो चार्जेस है वो है -20 कूलम, यहाँ जो चार्जेस है वो है 30 कूलम
और यहाँ जो चार्जेस है वो Q2 -10 कूलम। अब इस बॉडी का नेट चार्ज हमें पता करनी है, तो इसका नेट चार्ज किस तरीके से होगा, यूनिवेरिएबल देयर साइन कन्वेंशंस QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD विदाउट चेंज देयर साइन कन्वेंशंस। आई रिपीट, विदाउट चेंज देयर साइन कन्वेंशंस। सो QA इज 10 कूलम and QB is -20 coulomb, QC is +30 coulomb and QD is -10 coulomb. So what can we write there? 10 plus 30 is 40 and -30. So what can we write? 10 coulomb. It means कि इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा जो आपको दिखेगा वो कितना होगा, 10 coulomb होगा। Have you clear this concept? Please you can note down and then we will discuss next behavior of the body. Thank you. So dear students, we will discuss sixth behavior of electric charge, which is meant by quantization of charge. And quantization of charge in which discuss कि how can transfer and what amount of transfer of charge, किसी भी बॉडी से हम कितना चार्जेस का लेन देन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इस वर्ड को देखेंगे फिर से, क्वांटाइजेशन। क्या नाम है भाई, क्या है भाई, ये डर लग रहा है इसको देख के। क्वांटाइजेशन में दो वर्ड्स हैं, एक है क्वांटा और एक है जेशन। तो क्वांटा क्या बताएगा, क्वांटा का मीन्स होता है पैकेट्स और जेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। तो किस चीज का ट्रांसफर होगा, तो इसमें चार्जेस का लेन देन जो होगा, चार्जेस का लेन देन होगा वो स्मॉलेस्ट पैकेट में होगा। इसमें होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज में। तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट का हमने क्या एज्यूम किया है, इलेक्ट्रॉन। और एक और रूल कि ये लेन देन एक पैकेट्स में होगा। पैकेट्स का मतलब आप मार्केट जाते हो तो करेंसी का लेन देन आप सबसे छोटी करेंसी किसमें करते हो, रुपीस में। रुपीस से कम में आप लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे छोटी करेंसी हमारे लिए 1 रुपया है, तो रुपये से कम में नहीं जा सकते। वैसे ही चार्ज का लेन देन एक इलेक्ट्रॉन से कम में हम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि 1/2 इलेक्ट्रॉन हम लेन देन नहीं ले सकते। तो ये चार्ज Q का फॉर्मूला है Ne, जहां N किस चीज को बताएगा, तो एक होल नंबर को बताएगा जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, तो N की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, 5/6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। सो इसमें और E बेटा यहाँ पर क्या है, तो E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। अब हम इसमें समझेंगे कि सर ये प्लस और माइनस क्यों लिखा है, ये प्लस माइनस का सेंस क्या है, तो हम समझेंगे प्लस और माइनस को। तो Q यहाँ पर प्लस माइनस Ne है, इसका मतलब है कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो क्या है, चार्ज बॉडी है। क्या बेटा हो, चार्ज बॉडी। यानी कि हम अब किस बॉडी की बात करने वाले हैं, चार्ज बॉडी की हम बात करने वाले हैं। किसकी, चार्ज बॉडी, राइट। याद रहे कि कभी भी किसी मटेरियल से हम प्रोटॉन का लेन देन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। प्रोटॉन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के साथ न्यूक्लियस में जुड़ा होता है, जिसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कंडीशन कि अगर Q सिर्फ प्लस Ne आ जाए तो इसका सेंस क्या है, अगर Q यहां पर माइनस Ne आ जाए तो इसका सेंस क्या है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अगर प्लस Ne आता है इसका मतलब बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। उसको हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल बॉडी। आपको पहले बता चुका हूं, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और यहाँ पर क्या है, ये चार्ज बॉडी है, यानी कुछ ना कुछ चार्जेस है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल नहीं है, राइट। यानी कि इन दैट केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इन दैट केस कि if Q equals to plus Ne, what is this meaning? Okay, तो it means कि in that case whenever the number of proton is greater than number of electron, यानी कि जब प्रोटॉन की संख्या
नंबर्स इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा होता है तो उस पर नेट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मटेरियल है जस्ट लाइक है सोडियम +1, इसका मतलब क्या है, प्लस का चार्जेस आ गया, इसका मतलब कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है, राइट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अगर सम करते हैं तो यहाँ 11 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर क्यू टोटल को मैं ऐड करूं तो 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन को मैं 10 प्रोटॉन लिखना चाहता हूं, 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इसको ये वाला टर्म्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का मतलब एक चार्ज जो कि यहाँ पर दिखा रहा है Na+1, यानी कि टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। So remember, whenever the total charge on the body is positive, it means that the number of proton is greater than number of electron, right? Okay, what is the meaning of this? So whenever जब number of proton is less than the number of electron, then the total charge on the body is negative. कैसे होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में उस पे टोटल चार्ज कितना होता है, नेगेटिवली होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया क्लोरीन -1, अब इसको हम देखेंगे, और मान लो इसी पे निकालना है फाइंड द चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज ऑन क्लोरीन। क्लोरीन Cl-1 पे हम किस तरीके से चार्ज कोट करेंगे, राइट, ओके। तो क्लोरीन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, 17 प्रोटॉन है, राइट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, और यहां समझेंगे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, याद रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा गौर से देखिए। 17 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था, बाहर से किसी से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका नेट चार्ज, रिलेटिविटी ऑफ चार्ज से इसका नेट चार्ज अगर मैं निकालूं तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, याद रहे। अब मैं इसको 17 प्रोटॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। आपको पता है कि ये इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन पे जितना चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज माइनस का होता है, तो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। सो टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस के -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So I think have you clear this concept? You clear the total charge? What is the meaning of the positively charged and negatively charged? So charge body have two cases, positively and negative. If the charge is positive, अगर कोई चार्ज पॉजिटिवली है, इट मींस के द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिवली चार्ज है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। Good students, come back our next characteristics of charge, P7, property 7 of electric charge. Going to discuss charge is conservative, means कि चार्ज के पास एक कंजर्व नेचर होता है, कि चार्ज को हम, चूंकि एनर्जी का ही एक फॉर्मेट होता है, इसलिए हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। यानी कि चार्ज एक बॉडी से सिर्फ दूसरी बॉडी में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो चार्ज का हम सिर्फ लेन देन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 2 न्यूट्रल बॉडी ले लिया, 2 क्या ले लिया, न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी के बारे में आपको मालूम है कि नेट चार्ज क्या होगा, उसका 0 होगा पहले सिस्टम में।
तो मान के चलो कि ये एक इन्वायरमेंट है। क्या है ये? इन्वायरमेंट। इसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि हम इससे बाहर नहीं जा रहे, राइट। इसके अंदर एक ग्लास रॉड है। क्या बेटा? ये ग्लास रॉड, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। और दूसरा है सिल्क। दूसरा क्या है? सिल्क है, और ये भी न्यूट्रल है। तो ये क्या है? दोनों ही न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि इस पे भी ग्लास रॉड को मैंने ए बोल दिया और सिल्क को मैंने बी बोल दिया। तो क्यू ए पे टोटल चार्ज 0 है, और क्यू बी पे यानी कि बी बॉडी पे टोटल चार्ज कितनी है? 0 है। तो रबिंग से पहले इसका नेट चार्ज पहले सिस्टम का क्यू ए प्लस क्यू बी होगा, यानी कि 0 प्लस 0 विच बिकम्स 0। आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद इस सिस्टम में ध्यान रखेंगे, इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना है? आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज है 0। ये इसके अंदर है। आइसोलेटेड मतलब एक इन्वायरमेंट को हम ले सकते हैं, अपने स्पेस को भी ले सकते हैं। ओके, रबिंग के बाद ग्लास रॉड पे, आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे कुछ प्लस के चार्जेस डेवलप हो गए, और सिल्क पे कुछ माइनस के चार्जेस डेवलप हो गए, राइट। ओके, ये है ग्लास रॉड और ये है सिल्क, और ये वही आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इस पे यानी कि इस बॉडी पे ए एंड दैट इज बी आफ्टर रबिंग है, तो हमने कोट किया है क्यू ए डैश। तो इस पे चार्जेस हो गई 4p, 4 प्लस के चार्जेस, और यहां पर क्यू बी पे माइनस 4p या 4e, और यहां पर माइनस 4e। ओके, अब इसका नेट चार्ज देखते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, सो क्यू ए डैश इज 4e पॉजिटिव प्लस 4e negative. We can take the common, and what can be right? 4p plus e. Okay, clear all things? Look here. So net charge second system का after rubbing second system, so that is 4 plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb plus minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, they are cancel out to each other, and net charge is 4 into 0, so total charge is 0. and isolated system का चार्ज भी 0 है, पहले भी चार्जेस 0 था, अभी भी चार्जेस 0 है। इसका मतलब कि हम चार्ज को जनरेट नहीं कर रहे हैं, जितनी चार्जेस पहले थी वही चार्जेस अभी भी है। इट मीन्स द टोटल चार्ज on the given frame is always conserved, right? conserved और constant, यानी कि हम चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसका ट्रांसफर हो रही है। इट मीन्स के कैन नॉट either be created nor be destroyed, it can convert only one form to another form, right? clear? एक क्वेश्चंस बार बार बच्चों को आता है कि सर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई रिपीट, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज को तैयार कर सकते हैं, राइट। सो वी नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थियरी, वी नो दैट Q equals to NE, okay, already given
कि Q इक्वल्स टू कितना हमने ले लिया 1 कूलम, राइट। सो 1 कूलम अगर ले रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट। ओके, सो Ne इक्वल्स टू 1, so n equals to 1 upon E, and we know very well E means the magnitude of charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, पॉइंट को यहां से रिमूव करें, पॉइंट को यहां से रिमूव करें तो ये यहां पे आ गया। ओके, सो n equals to 5 and 8, 5 upon 8 into 10 to the power plus 18 कैन बी राइट 18 एंड 0 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो ये हो गया 25 और ये हो गया 4। सो n इक्वल्स टू 25/4 इंटू 10 टू द पावर 18 एंड 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा एंड 4 5 जा 20। So n equals to 6.25 into 10 to the power 18, which means कि एक कूलम चार्ज में the number of electron is 6.25 into 10 to the power 18. Have you clear? So याद रखेंगे कि एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितने कूलम चार्ज को तैयार करते हैं, 1 कूलम चार्ज को तैयार करते हैं। जल्दी इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट बिहेवियर को समझेंगे। We are going to discuss next characteristics or properties of the electric charge or charging by inductions. It means कि हम किसी बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को किस तरीके से एक चार्ज बॉडी में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी बॉडी को हम चार्ज बॉडी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो चार्ज बॉडी है, राइट। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकालने पड़ेंगे या कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज बॉडी हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसके लिए हम कुछ रूल्स को समझेंगे कि फर्स्टली वी टेक अ न्यूट्रल मैटर स्फीयर विच इज न्यूट्रल। क्या बेटा, ये एक न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है, राइट, अगर ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, राइट। दिस योर नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज कितना हो गया इसका, 0 हो गया। ओके, अगर नेट चार्ज 0 है तो वी हैव टेकन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये एक न्यूट्रल बॉडी हो गई, राइट। ओके, ब्रॉट नियर द पॉजिटिवली ग्लास रॉड, ब्रॉट नियर द पॉजिटिवली ग्लास रॉड, एक पॉजिटिवली हाई पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे। जब हम इसके पास ले आएंगे, राइट, जब इसके हम पास लाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज, हमें मालूम है कि 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो हम फर्स्ट स्टेप में जब इसके हम पास लाते हैं, इस स्टेप को आप देख लीजिए, ओके। तो हम जब इसके पास लाएंगे तो ये सारे पॉजिटिवली चार्जेस को रिपेल करेगा, लेकिन इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकता, राइट, और निगेटिवली चार्जेस को अपनी ओर खींच लेगा। ओके ओके, तो हमारे पास ये बॉडी के अंदर के स्फीयर्स के अंदर के जितने भी निगेटिवली चार्जेस होंगे, राइट, जितने भी निगेटिवली चार्जेस होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लस के चार्जेस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करके इधर ले आएगा और प्लस के चार्जेस को रिपेल करके कॉर्नर में भेज देगा, कुछ इस तरीके से। ये इंटरनल प्रोसेस है, ओके। उसके बाद इस स्फीयर को, स्फीयर एस को हम कनेक्ट कर लेंगे ग्राउंड से। इससे कनेक्ट करेंगे बेटा, हम इसको ग्राउंड से इसका कनेक्शंस करेंगे। अब ग्राउंड के पास आपको मालूम होनी चाहिए, ग्राउंड से जब इसका हम कनेक्शंस करेंगे तो ग्राउंड के पास टोटल पोटेंशियल कितना होता है। 2-3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, नोट कि पोटेंशियल जो अर्थ का होता है वो टोटल पोटेंशियल कितना होता है, 0, पहली चीज। दूसरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ओके, सो हमें मालूम है कि ग्राउंड के पास टोटल चार्जेस, टोटल वोल्टेज कितनी है, 0 है, राइट। ओके, इस पोर्शन के साथ हमने कनेक्ट किया है, तो यहां पे जो इस पोर्शन के अंदर पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, मोर देन 0 होगा। ऑफिशियली कुछ ना कुछ चार्जेस है तो मोर देन 0 होगा। अच्छा, मोर देन 0 है, विच मीन्स के ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ये क्या हो गया बेटा, लोअर पोटेंशियल, ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल। ये क्या हो गया बेटा, हायर, आई रिपीट, हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे और इस तरीके से इस बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे, कुछ ऐसे। ओके, अब ये मूव करते करते इसके अंदर पहुंच गए, क्योंकि लोअर से हायर में गए। और आपको मालूम है कि जितनी चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे होती है माइनस की, ओके, उतनी ही चार्जेस प्रोटॉन पे होती है प्लस की। तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, टोटल चार्ज 0 कूलम, दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और प्लस के चार्जेस को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल बनाते चलेंगे। और एक कंडीशन के बाद जब इसके सारे चार्जेस प्लस के रिमूव हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहां से चार्जेस इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे ही होगा उसके बाद हम इसको थर्ड स्टेप को देख लेंगे कि मेटल स्फीयर को ग्राउंड के साथ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ग्राउंड कनेक्शंस को हटा देंगे कुछ टाइम के बाद, जब सारे पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएंगे। सो नाउ रिमूव ब्रोकन ग्राउंड कनेक्शन को हम हटाएंगे यहां से। उसके बाद हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि यहां पर प्लस के चार्जेस हो गए और ये बॉडी हो गई और यहाँ पे माइनस के चार्जेस बचे, राइट। उसके बाद हम रिमूव कर देंगे, रिमूव द ग्लास रॉड को रिमूव करेंगे और इसको हटा देंगे। सो नाउ ऑब्टेन द स्फीयर। अब चूंकि ये हट चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरीके से। अब ये चार्जेस, तो ये किस तरह की बॉडी बन गई, कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ऑब्टेन वी है। तो इस तरीके से हम एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को, एक चार्ज बॉडी, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हम बना सकते हैं। और सिमिलरली हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बनाई जा सकती है। क्लियर, इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकेंड मेथड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड सेकेंड, जिसमें हम दो स्फीयर को लेंगे, दो न्यूट्रल स्फीयर को, और उस न्यूट्रल स्फीयर को हम किस तरीके से एक चार्ज्ड स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, हम इसके बारे में सीखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे सीबीएसई में आए हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से हम इसको एक चार्ज बॉडी में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे स्टेप फर्स्ट में हम दो न्यूट्रल स्फीयर को लेंगे जिसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। एक न्यूट्रल स्फीयर ले लिया हमने यहाँ पे S1 और दूसरा न्यूट्रल स्फीयर हमने ले लिया यहाँ पर S2, राइट। न्यूट्रल स्फीयर है विच मीन्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ओके, सो हमने एक केस ले लिया कुछ इस तरीके से। ये हम देख नहीं सकते, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे चार्जेस है। ये दो आइडेंटिकल एक जैसे न्यूट्रल स्फीयर हमने ले लिया। ओके, अब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में ले जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। स्फीयर फर्स्ट एंड स्फीयर सेकंड ब्रॉट नियर टू ईच अदर, देन वी हैव कुछ इस तरीके की सिचुएशंस मिलेंगी।
राइट। देन स्टेप थर्ड, रॉड नियर द हाईली पॉजिटिवली ग्लास रॉड। तो इसके पास कहीं बाहर से एक हाईली पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे। तो जैसे ही इसके पास लाएंगे, स्फीयर फर्स्ट और स्फीयर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम इसके पास एक ग्लास रॉड को लाएंगे जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, जिसके पास प्लस के चार्जेस है, जिसके पास क्या है, प्लस के चार्जेस है, तो हम क्या देखेंगे कि सारे माइनस वाले चार्जेस को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो दोनों मिलकर के एक कंडक्टर की तरह, एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ ऐसे, और सारे पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम की दूसरी ओर जहां तक जा सकते हैं चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब इसके बाद स्टेप 4 में without removing the charge rod, remove the sphere S2, बिना इसको हटाए हम इस स्फीयर सेकेंड को हटाएंगे। तो ये सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी आएगी। फोर 5 6 7 8 9 10, और S2 को इस सिस्टम से हम बाहर ले जाएंगे, कुछ यहाँ पे होगा, और जैसे ही इस इफेक्ट से बाहर होगा, ये सारे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसके अंदर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ओके। अब उसके बाद जब ये सिस्टम से बाहर हो चुका है और ये कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन चुका है, चार्ज्ड बॉडी। ओके। देन लास्ट स्टेप, स्टेप 5, रिमूव द चार्ज्ड रॉड। चार्ज रॉड को अब हटा देंगे, तो हमारे पास ऑब्टेन होगा S1, जिसमें हम देखेंगे कि सब यूनिफॉर्मली क्या होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और S2 के अंदर भी हम देख सकते हैं कि S1 S2 दोनों ही चार्ज बॉडी बन चुकी है, राइट। इस तरीके से हम दो अनचार्ज बॉडी को, अनचार्ज मेटल को लेकर के हम उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करें इसे। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट बिहेवियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज गोइंग टू डिस्कस, इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। P9, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मतलब ये है कि किसी मटेरियल, किसी वायर में, किसी कंडक्टर के 1 मीटर लेंथ में कितने चार्जेस एग्जिस्ट कर सकता है। इट मीन्स के the charge per unit length, charge per unit length is known as linear charge density, right? Linear charge density. It is denoted by lambda. Okay, so lambda equals to formula Q upon L. Q upon L. Here Q is charge, L is length, right? Their unit coulomb per meter. Dimension A T L minus 1. Okay, this is the unit. Have you clear this concept? Okay. Next, समझते हैं इसके बारे में। ये चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे
एक रॉड हमने एज्यूम किया जिसकी लेंथ है 40 मीटर, राइट। और इस रॉड का जो नेट चार्ज है वो है 80 कूलम। कितनी है बेटा? 80 कूलम, राइट। ओके, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हियर lambda equals to q upon L. Here q is 80 and 40 coulomb meter, so that is 2. So lambda equals to 2 coulomb per meter, which means के इसके 1 मीटर लेंथ में 2 कूलम चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है इस वायर के, यानी कि इसके 2 मीटर के लेंथ में जो इसका चार्ज मिलेगा वो चार्ज कितना मिलेगा? 2 कूलम का चार्ज हमें मिल जाएगा। ये इसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट P9 सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज पर यूनिट एरिया is known as surface charge density. Okay, it is denoted by सिग्मा। किससे डिनोट करेंगे हम लोग इसे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स टू Q upon A. Here Q is charge and A is area. Their unit coulomb per meter square. Dimension ATL minus 2. Right? This is the P9 properties. Okay. Next P10. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density. Volume charge density. It is denoted by rho. Rho equals to Q upon V. Here Q is charge and V is volume. Unit coulomb per meter cube. Dimension ATL minus 3. Okay, please you can note down. सो क्लास डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि इस तरीके से कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रखे हुए हैं, समझना कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं? तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता नहीं कितना है, एक है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने बाहर से इसको वेट किया है तो इसका मास जो हमें मिला है इस पूरे सिस्टम का, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसका मास कितना है? 75 kg, राइट। तो हमें मालूम करनी है कि इस बकेट का मास अगर इतना है तो इसका चार्ज कितना होगा। इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका चार्ज कितना। ओके, तो चार्ज को अगर समझनी है तो हमें एक थियरी है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
कि अगर इस पे हमें चार्ज मालूम करना है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। माइनस लगाने का सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चूंकि है तो टोटल चार्ज इसका कैसा होगा, निगेटिवली होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। ओके, तो एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, सो आइडेंटिकल मास है। कितना मास है बेटा, आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल मास है। और आइडेंटिकल मास फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको मैंने क्या बोल दिया, Me। ओके, हमें ये नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमने बोल दिया इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज्यूम कर लिया स्मॉल n। ओके, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, Me 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इस तरह के पैकेट्स में एग्जाम्पल के तौर पे एक बकेट के अंदर 5 बॉल है और पांचों बॉल 2-2 kg के हैं, तो पूरे बकेट का टोटल मास अगर 10 kg है और 5 बॉल है तो हर बॉल का मास कितना होगा, 2 kg। आपने क्या किया, टोटल मास को नंबर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। ओके, वैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसका मल्टीप्लायर ही बन करके ही आया होगा, राइट। ओके, तो ये किसके बराबर हो गया होगा, टोटल मास के, टोटल मास। अब टोटल मास हमारे पास कितना है, तो टोटल मास हमारे पास है 75, तो n यहां से कितना है 75 अपॉन Me। ओके, राइट। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 75 एंड 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट को यहां से रिमूव करें तो ये कितना हो गया 750 और 91 इंटू 10 टू द पावर प्लस 31, राइट। ओके, अब ये हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो आफ्टर सॉल्विंग इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास मिल सकती है 8.3 इंटू 10 टू द पावर 31। तो ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, यानी इस बकेट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इतने होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था चार्ज का, सो माइनस Ne इन द प्लेस ऑफ n व्हाट कैन बी राइट 8.3 इंटू 10 टू द पावर 31 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरीके से हम इसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।